हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटे और गोंद के लड्डू जो खाने में बहुत टेस्टी भी तो लगते ही हैं, पौष्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके शरीर के अंदर जितनी भी कमज़ोरी है सारी दूर हो जाएगी इस तरह के लड्डू बनाकर आप जब खाते हैं तो। चलिए हम बनाते हैं आटे के लड्डू और गोंद के लड्डू। तो इसके लिए मैंने 1 किलो आटा लिया है और इसको हम थोड़ी देर चलाएँगे, अच्छी तरह से गर्म होने देंगे आटे को। आटे को आप बारीक लें तो ज़्यादा अच्छे से लड्डू बनेंगे। और इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच गाय का घी। 1 किलो आटे के लड्डू में करीब 500 ग्राम घी अच्छे से लग जाएगा। और मैंने सारे लड्डू गाय के घी से ही बनाए हैं। और आपके पास अगर मलाई का घी है तो वो भी अच्छा होता है। जो भी आपके पास घी है आप उससे बनाइए, स्वाद बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे गाय के घी का है। और इसके बाद आटा हल्का ब्राउन भून चुका है। अब हम 2 चम्मच दूसरे फ्राइंग पैन में हम सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। 2 चम्मच मैंने घी डाला है, उसमें काजू फ्राई किए। अब बादाम 1 कटोरी बादाम 1 कटोरी काजू हमने फ्राई कर लिए हैं अच्छे से हल्के ब्राउन होने तक। अब इसमें डालेंगे हम जो मैंने चिरौंजी लिए आधी कटोरी, उसको फ्राई किया। आधी कटोरी पिस्ता, इसे भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और आधी कटोरी ये है गरी गोला, सूखा जो गोला आता है नारियल का, उसको मैंने आधी कटोरी छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, उसको भी फ्राई करेंगे। और ये हैं छुहारे, कम से कम 7 से 8 छुहारे हैं। इनको हम पतले पतली लंबी लंबी कलियों में काट लेंगे, इसकी गुठलियाँ निकाल कर। और इसको भी अच्छे से फ्राई होने देंगे हम हल्का ब्राउन होने तक। और ये किशमिश है, किशमिश को भी 1 चम्मच घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से फूल ना जाए तब तक इसको फ्राई करें। और 1 चम्मच घी में हमने ये गोंद लिए, गोंद करीब आधी कटोरी से ज़्यादा लिए मैंने। इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, क्योंकि गोंद है ना बहुत स्टिक होती है और इसको अच्छे से फूलने देना चाहिए। नहीं तो अगर ये कच्ची रह जाती है अंदर से तो ये मुंह में आएगी और खाने में दिक्कत होगी। तो इसको अच्छी तरह से फुला लें आप गोंद को। और अब मैंने 2 कटोरी मखाने लिए हैं, इसको भी हम घी में फ्राई करेंगे इस तरह से जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए मखाने। और ये सारे मेवे हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखिए। और बहुत कम समय में आपके ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इसको लंबे समय तक खा सकते हैं, क्योंकि हमने सभी सामग्री अच्छे से फ्राई की है, इसलिए ये ख़राब भी नहीं होते। 1 चम्मच घी में मैंने आधी कटोरी खसखस डाल दी है। और अब ये हम मिश्री लेंगे, 1 कटोरी मिश्री लिए, इसको हम बारीक पीस लेंगे, क्योंकि मिश्री के पाउडर से थोड़ी सी मिठास बढ़ जाएगी। वैसे तो आप चाहें तो गुड़ के बना लें, लेकिन मैंने थोड़ी सी मिश्री डाली है ताकि मीठा अच्छा लगे लड्डू। अब ये हम ना आटे में सारी सामग्री मिला लेंगे, जितने भी हमने सामग्रियों को फ्राई किया है इस तरह से मिक्स करते जाएं हम आटे में। और आटे को गरम गरम में ही लड्डू बनाना है हमको। और ये पूरी मैंने मिश्री मिला ली है 1 कटोरी, क्योंकि 1 कटोरी ज़्यादा नहीं होती, आप शक्कर भी मिला सकते हो पीस कर, लेकिन पीस कर ही मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी हमने फ्राई किए थे एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हम दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, हल्का दरदरा ही करना है हमको, ताकि और इससे लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। जब ड्राई फ्रूट्स सारे पिस जाते हैं तो लड्डू बनाने में भी बहुत आसानी हो जाती है। और इस तरह के लड्डुओं को बच्चे भी और बुज़ुर्ग भी, जो मतलब जिनके थोड़े से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, वो भी आसानी से खा सकते हैं। तो इस तरह के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, बनाने में भी आसान हो जाते हैं। और ये 400 ग्राम मैंने लिया है गुड़। आप चाहे तो पूरे गुड़ के बना लें, मिश्री ना डालें। और अगर आप गुड़ पसंद नहीं करते तो आप मिश्री या शक्कर के भी बना सकते हैं। गुड़ को थोड़ा सा हल्का गर्म कर लेंगे, जिससे ये पिघल कर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इससे हमारे लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे।
नहीं तो कभी कभी लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अब ये मैंने जिंजर पाउडर डाला है, 2 चम्मच हम जिंजर पाउडर डालेंगे, यानी सौंठ का पाउडर। और ये चिरौंजी हमने फ्राई की थी। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भरकर इलायची पाउडर और थोड़ी सी हल्दी भी मिलाएंगे। हल्दी मिलाने से ये हल्दी फ़ायदा बहुत करती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है लड्डुओं में। और सारा गुड़ हम इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए ये कितना पिघला हुआ गुड़ है, जिसकी वजह से आपके लड्डू बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे, क्योंकि कभी कभी लड्डू बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से मिलाएंगे हम 1 कटोरी भरकर घी। घी ऊपर से जब हम मिलाते हैं तो इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो हमने सभी चीज़ फ्राई की है, लेकिन जब आप ऊपर से डालते हो तो उस घी का टेस्ट ही कुछ अलग आता है लड्डुओं में। तो आप ऊपर से घी ज़रूर मिलाएं, इससे आपके लड्डू बनाना भी आसान हो जाएगा और उसका टेस्ट और खुशबू दोनों ही बढ़ जाएगी लड्डुओं की। और ये देखिए सभी कुछ हमने मिक्स कर लिया है और ये मुठिया बनने लगी है हमारे सारे लड्डुओं के पेस्ट की। आप समझ जाइए कि अब आपके लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है सारी सामग्री। देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारे लड्डू फटाफट बनेंगे। इनको लेकिन मिक्स अच्छी तरह से आप करते रहें और बनाते रहें। जितनी ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे से आपके लड्डू बनते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हवा लगती है थोड़ा कड़कपन आता है गुड़ में भी और घी में भी, उसकी वजह से थोड़ा फैलने लगता है। तो आप थोड़ा घी डाल लीजिएगा अगर आप इस तरह से बनाते हैं लड्डू। तो देखिए कितने बढ़िया बन गए हैं और बिल्कुल गोल बना है पूरा लड्डू हमारा। और ऐसे ही बनेंगे आपसे भी, आप ज़रूर बनाएं। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ना सभी लोगों से सब चीज़ नहीं बन पाती, लेकिन मैंने इतने आसान तरीके से बताया है कि जो भी बनाएगा उससे बनेंगे ये लड्डू। ये मेरा वादा है, आसान तरीके से बनेगा ये लड्डू। और ये देखिए हमारे पूरे लड्डू बन चुके हैं, बढ़िया गोल मटोल, खाने के लिए भी तैयार हैं सारे लड्डू। और इन लड्डुओं को कोई पता भी नहीं कर पाएगा। बच्चे लोग जैसे देख देख के खाते हैं ना, वो भी नहीं समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या डला है, और वो अच्छे से खाएंगे। और ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। प्लीज़ आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेरी वीडियो।